हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम शुरू करने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। तो ये पहली क्लास होने जा रही है स्पोकन इंग्लिश की, और इन फ्यूचर मैं बहुत सारी क्लासेस इस टॉपिक पे लेके आने वाला हूँ। और जो मटेरियल यहाँ पे हम प्रोवाइड करवाएंगे, डेफिनेटली ये ऐसा मटेरियल होगा कि जितने भी लोग जो कि बिगिनर्स हैं और शुरुआती लेवल पर हैं इंग्लिश सीखने की जर्नी में, तो उन सभी के लिए ये सारी क्लासेस बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली हैं। और ऐसे जितने भी टॉपिक्स मुझे जो भी लगता है कि ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने लेके आऊँगा डेफिनेटली। राइट, तो चलिए आज की पहली क्लास की शुरुआत करते हैं। और मैं शुरुआत करने वाला हूँ प्रोनाउन के साथ। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर अपन प्रोनाउन की बात करते हैं तो इसमें आते हैं ये सारे, है ना, इनको बोलते हैं हम पर्सनल प्रोनाउंस। यहाँ पे जो मैंने लिख रखे हैं दे आर पर्सनल प्रोनाउंस। अब पर्सनल प्रोनाउंस में आप देखिए, सबसे पहला जो है यू। ठीक है, तो यू का जो मीनिंग है वो है तुम या फिर आप। ही का मीनिंग वह, शी का मीनिंग भी वह। अब ये दोनों वह है तो डेफिनेटली इनमें कुछ डिफरेंस भी होगा। ये मेल के लिए यूज़ होता है और ये फीमेल के लिए, मेल फीमेल। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं इट। तो इट का मतलब होता है वैसे तो यह, लेकिन ये भी यूज़ कहाँ होता है, ये अपन इंसानों के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ये हम यूज़ कर सकते हैं एनिमल्स के लिए या फिर थिंग्स के लिए, यानी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है आपका दे। दे का मीनिंग है वे, है ना, जब प्लूरल होता है। अब देखिए, सिंगुलर और प्लूरल का एक कॉन्सेप्ट है। सिंगुलर का मतलब होता है जब कोई चीज़ एक ही हो, है ना, सिंगुलर, सिंगल, सिंगल से बना सिंगुलर। और जब बात करते हैं प्लूरल, तो प्लूरल का मतलब होता है एक से ज़्यादा, दो भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। राइट, तो ये जो मैं यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रोनाउन हैं, इनमें से कुछ प्रोनाउन सिंगुलर है, कुछ प्रोनाउन प्लूरल हैं। और इसी तरीके से जब मैं वर्ब्स की बात करूँगा, हेल्पिंग वर्ब्स की, आपको पता होगा कि आपने कभी कुछ ऐसे वर्ड सुने होंगे, इज़, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। तो जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही होती है। राइट, तो हम यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल का कंसेप्ट पहले ही समझ लेते हैं, ताकि अगर आगे कभी भी मैं सिंगुलर या प्लूरल की बात करता हूँ तो ये आपको पता होना चाहिए कि मैं सिंगुलर मतलब किसी एक की बात कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ जो कि एक है, और प्लूरल मतलब जब बहुत सारे हैं। ठीक है, अब दे का मतलब वे, यानी जब बहुत सारे लोग होते हैं तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं दे। ठीक है, अब कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक मिस्टेक करते हैं दे में। वो क्या करते हैं कि जब कभी रिस्पेक्ट देना होता है, हम हिंदी में ऑब्वियसली रिस्पेक्ट देते हैं लोगों को, तो हम वे यूज़ करते हैं उनके लिए। जैसे कोई रिस्पेक्टेड पर्सन है तो हम उनके लिए तुम नहीं कहेंगे, उनको वे या आप, इस तरीके से हम कहते हैं। तो काफ़ी लोग इस चीज़ को, इस पर्टिकुलर प्रोनाउन को वो यूज़ करते हैं रिस्पेक्ट के सेंस में, बट ये रिस्पेक्ट के सेंस में बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लूरल के केस में यूज़ हो सकता है। अगर एक ही इंसान की बात हो रही है तो आप दे यूज़ नहीं कर सकते, चाहे वो कितना ही रिस्पेक्टेड पर्सन हो। सेकंड आपका इसमें आता है आई, जिसका मतलब है मैं, वो तो आपको सबको ही पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट है वी। वी का मतलब होता है हम। ठीक है, हम में कितने भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो ये सारे आपके थे प्रोनाउंस। अब आप देखेंगे कि इन्हीं प्रोनाउन में राइट हैंड साइड में, यहाँ इस तरफ जो मैंने प्रोनाउंस लिखे हैं वो भी तो प्रोनाउन हैं, तो उनकी बात करते हैं। जैसे यहाँ पे है ही, तो ही का क्या बन जाता है, हिम। आपने देखा यहाँ पे है ही का बन जाता है हिम। अच्छा, ही का मतलब है वह, तो हिम का मतलब क्या हुआ, उसे या फिर उससे। ठीक है, फिर आता है शी के लिए अगर यही बोलना हो, उसे या उससे, है ना, जैसे उसे बुला के लाओ, अपन बोलते कई बार उसे बुलाकर लाना, या फिर ये रुपए उसे देना। ठीक है, तो कई बार हमें उसे वर्ड यूज़ करना होता है। या फिर हम कई बार कहते हैं कि ये चीज़ आप मुझसे मत पूछिए, आप उससे पूछिए। ठीक है, तो उस केस में उससे का भी हम यूज़ करते हैं। तो ये हिम और हर होता है, ये मेल के लिए और ये फीमेल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इट, तो इसका सेम ही रहता है, इट का इट ही रहता है। फिर आता है दे का हो जाता है दैम, यानी अगर दे के लिए आप बोलोगे कि उन्हें, यानी ये बुक जो है उन्हें देकर आओ। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे दैम, या फिर उनसे पूछो तो हो जाएगा दैम, आस्क दैम। फिर आता है आपका आई का हो जाएगा मी, यानी हम जब कहते हैं कि ये चीज़ मुझे दो, तो हम क्या बोलते हैं, गिव इट टू मी, गिव इट टू मी। राइट, और फिर एक है मुझसे। मुझसे मतलब
इसके लिए भी हम मी यूज़ करेंगे। तो मुझसे बात करो, जैसे हम बोलते हैं ना कि तुम मुझसे बात करो, टॉक टू मी, मुझसे बात करो। नेक्स्ट वी का हम है और यहाँ पे हो जाता है अस का मतलब हमें या हमसे, यानी हमसे बात करो, तो उस केस में हो जाएगा टॉक टू अस, राइट। ये चीज़ हमें दो तो हो जाएगा गिव इट टू अस, राइट। ओके, तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल्स की, और इन एग्जाम्पल्स में ये जो आप प्रोनाउन देख रहे हैं इनका हम यूज़ करना सीखेंगे कि इनको यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखने वाला हूँ जिनमें मैं इन प्रोनाउन को यूज़ करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम यू का यूज़ करते हैं, राइट। तो जैसे आप किसी को बोल रहे हो कि आप मेरे मित्र हो, क्या बोलना है आपको? आप मेरे मित्र हो। अब ये इतना शुद्ध हिंदी यूज़ करने की वैसे ज़रूरत नहीं थी, सबको पता है कि फ्रेंड क्या होता है, राइट, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मुझे इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आप जो वर्ड है, आप या फिर तुम, उसके लिए मैंने क्या यूज़ किया? यू। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम इन प्रोनाउन को यूज़ करते हैं, ठीक है। आपके लिए हो गया यू। उसके बाद मेरे मित्र हो, तो मेरे के लिए यहाँ पे क्या यूज़ आ रहा है? माई, यू आर माई फ्रेंड। तो ये वाले जो हैं माई और योर, हिज, हर, इनकी भी हम डिटेल में डिस्कस बाद में करेंगे। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे एक और चीज़ आपको दिख रही है, वो है आर। ये चीज़ क्या है? ये चीज़ है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। वैसे तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इस केस में हम कह सकते हैं कि मेन वर्ब भी है। और ये मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या होता है? ये वर्ब्स होती हैं और इनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल के लिए आप याद रखिए कि ये यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। और इसी सेंटेंस में एक और कंसेप्ट है जो मैं आपको बता देता हूँ, वो कंसेप्ट है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इन सब चीज़ों का। तो उसमें क्या है कि जो सेंटेंस में जिसकी मेनली बात हो रही होती है, या फिर जो उस सेंटेंस में दिए गए काम को करने वाला है, ठीक है, डूअर ऑफ द एक्शन, जो उस काम को करने वाला है, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। तो यहाँ पे यू क्या है? यू आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। यू इज़ द सब्जेक्ट हियर, राइट। एंड ये आपकी वर्ब हो गई, जो आर है यहाँ पे, ये हो गया आपका वर्ब। और फिर जो लास्ट बचता है माय फ्रेंड, ये चीज़ क्या है? ऑब्जेक्ट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये चीज़ें क्या होती है। एक हल्का सा आपको आइडिया तो एटलीस्ट लग ही गया होगा, राइट। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ओके। और जो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं, इनका रिलेशन होता है मेनली वर्ब से। जो वर्ब होती है, जो क्रिया होती है, उसी से इनका रिलेशन होता है। ये एक तरह से, ये जो सब्जेक्ट है, हम इसको बोलते हैं कि किसका सब्जेक्ट है? इस वर्ब का सब्जेक्ट है। और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये किसका ऑब्जेक्ट है? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये थोड़ी टेक्निकल बातें हो गई, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स को जानना भी ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज जब आगे हम डिस्कशन करेंगे तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इस तरीके के वर्ड हम यूज़ करेंगे, और ये वर्ड आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, अब जो आपके सामने सेंटेंसेस यहाँ पे रिटन हैं, जो लिखे गए हैं, इन सेंटेंसेस को रीड करके, इनको पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोनाउंस का यूज़ हम किस तरीके से करते हैं। देखिए, सबसे पहला सेंटेंस, शी इज़ माई सिस्टर। तो यहाँ पे शी प्रोनाउन को हमने यूज़ किया, ठीक है। देन ही इज़ माई ब्रदर, यहाँ पे ही को यूज़ किया। अच्छा, शी को यूज़ किया तो हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करी? इज़, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब भी कह दो, वर्ब यूज़ हमने करी इज़, ठीक है। उसके बाद अब ये शी हम किसके लिए यूज़ करते हैं? फीमेल के लिए। यहाँ पे सिस्टर है तो सिस्टर के लिए हमने शी यूज़ किया। फिर जब ब्रदर की बात कर रहे हैं, मेल, तो उस केस में हमने यूज़ किया ही। फिर और ही के साथ में भी इज़ का यूज़ किया, बिकॉज ही और शी दोनों ही सिंगुलर प्रोनाउन है। तो सिंगुलर यानी जब चीज़ें एक ही होती है तो हम इज़ का यूज़ करते हैं। यहाँ भी ये भी एक चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। फिर आता है दे आर माई फ्रेंड्स। तो दे के साथ में हमने यूज़ किया आर, ठीक है। और आर यहाँ पे क्या है? प्लूरल। आर जो है एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है या प्लूरल वर्ब है। तो यहाँ पे दे आर माई फ्रेंड्स। उसके बाद आता है, और दे का मतलब वे, तो काफ़ी सारे लोग हो गए ना इसमें। इट इज़ अ मशीन। तो दे यहाँ पे ये जो पिछला वाला है, इसमें दे का यूज़ हमने फ्रेंड्स के लिए किया। यहाँ पे ही का यूज़ हमने ब्रदर के लिए किया, शी का यूज़ हमने सिस्टर के लिए किया, राइट। तो यहाँ पे इट का यूज़ हम कर रहे हैं मशीन के लिए। इट इज़ अ मशीन, ये एक मशीन है।
आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। तो आई का यूज़ किसके लिए हुआ? टीचर के लिए। और यहाँ पे एक और चीज़ आप नोट करें, आई के साथ हमने यूज़ किया एम, ठीक है। तो ये जो वर्ब्स का यूज़ है ये मैं आपको बिल्कुल अलग से सेपरेट भी बताऊँगा कि इनका यूज़ हम किस तरीके से करते हैं। उसके बाद वी आर इंडियंस, हम इंडियंस हैं, तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं आर, और ये वी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंडियंस को। ये वी किसके लिए आया है? इंडियंस के लिए। उसके बाद आता है यू आर राइट, यू आर राइट। तो यू यहाँ पे जो है प्लूरल है, तो उसके साथ में हमने यूज़ किया आर, यानी तुम सही हो, यू आर राइट। और यू को जो है मोस्टली हम प्लूरल ही मानते हैं। यू में एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हम उसके लिए आर यूज़ करते हैं बिकॉज उसको हम प्लूरल ही मानते हैं। तो यू आर राइट, यू इज़ राइट आप नहीं कर सकते, वो डेफिनेटली रॉन्ग होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो अब हमने प्रोनाउन यूज़ किए हैं, ये जो प्रोनाउन हैं उसी टाइप के हैं, बस उनका एक अलग फॉर्म आप कह सकते हो, ठीक है। और इनका भी यूज़ हम देख लेते हैं कि किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, गिव दिस बिल टू हिम, यानी ये बिल उसे दो। तो यहाँ पे क्या हो गया? हिम, राइट। यहाँ पे ही यूज़ नहीं कर सकते, अगर आप ही यूज़ करोगे तो रॉन्ग होगा। यहाँ पे क्या आना चाहिए? हिम। गिव दिस बिल टू हिम, यानी ये बिल, दिस बिल मतलब यह बिल, ये बिल जो है उसे दो। गिव मतलब देना। तो ये जो वर्ब्स हैं आपको लर्न करने पड़ेगी। गिव का मतलब देना वगैरह, इस तरीके की बहुत सारे वर्ब्स हैं जो कि आपको लर्न करनी है। फिर आता है आस्क हर, यानी उससे पूछो। आस्क हर, तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया? हर। अब आप शी यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे, अगर आप शी यूज़ करते हैं तो वो बिल्कुल रॉन्ग होगा। यहाँ पे आप ही यूज़ नहीं कर सकते, वो होगा रॉन्ग, ठीक है। फाइंड दैम, यानी उन्हें ढूंढो, कहाँ पे हैं? फाइंड दैम, तो यहाँ आप दे यूज़ नहीं कर सकते, अगर आप दे यूज़ करते हो तो एब्सोल्युटली रॉन्ग। फाइंड दैम। फिर आता है डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी। तो इस केस में यहाँ पे हमने यूज़ किया मी, बट आप मी की जगह आई बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे मी का यूज़ होगा। नेक्स्ट, टॉक टू अस। टॉक टू अस मतलब हमसे बात करो, राइट। तो हमसे, इस वर्ड के लिए हमने क्या यूज़ किया? अस। अगर आप लिखते हो वी, टॉक टू वी, तो बिल्कुल ही रॉन्ग होगा। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम प्रोनाउन का सही यूज़ करते हैं और किस तरीके के सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं।